जय जिनेन्द्र। आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु। विश्व जैन संगठन कनाडा की ओर से मैं मनीषा जैन आप सबको प्रणाम करती हूँ। आज हम श्री जैन मंदिर टोरंटो में संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज जी की विनयांजलि अर्पित करने हेतु एकत्रित हुए हैं। भारत में छत्तीसगढ़ डोंगरगढ़ के चंद्रगिरी तीर्थ में आचार्य श्री का संलेखना उपरांत 17 फरवरी को समतापूर्वक समाधि मरण हुआ। आचार्य भगवंत ने न केवल जैनों का कल्याण किया अपितु उन्होंने जन जन का और प्राणी मात्र का कल्याण किया। यह उनके कार्यों के प्रति अपनी कृतज्ञता ही है कि उनकी विनयांजलि सभा में आज हम श्री जैन मंदिर के ट्रस्टी कार्यकारीगण श्रद्धालु तो है ही अपितु और भी ऐसे ही गणमान्य व्यक्ति यहाँ उपस्थित हैं। आज के मुख्य अतिथि भारत के कौंसल जनरल श्री सिद्धार्थनाथ जी और श्री जैन मंदिर के ट्रस्टी सच जैन जी और विदुर जैन जी और प्रेसिडेंट अहिमेंद्र जी से मैं निवेदन करती हूँ कि कृपया दीप प्रज्वलन करें। पश्चात विश्व जैन संगठन कनाडा के अध्यक्ष विजय जैन जी अब अपने विचार साझा करेंगे। नमोस्तु। सभा में उपस्थित प्रमुख अतिथि श्री सिद्धार्थनाथ जी, गणमान्य अतिथिगण, श्री जैन मंदिर के ट्रस्टी, कार्यकारी गण एवं सभी श्रद्धालुओं को मेरा प्रणाम। जय जिनेन्द्र। आचार्य भगवान जैसे महान व्यक्तित्व का परिचय देना ये हमारी क्षमता से परे है, परंतु मैं अल्पज्ञानी संक्षेप में परिचय देने का प्रयास कर रहा हूँ। कल मैंने व्हाट्सएप में आचार्य श्री के विषय में कुछ विशेषण पढ़े और सभी विशेषण आचार्य जी के व्यक्तित्व के एक पहलू का वर्णन करते थे। सभी विशेषण अतिशय उपयुक्त थे, जैसे कि संत शिरोमणि, युग शिरोमणि, महाश्रमण, अपराजेय साधक, राष्ट्र हित चिंतक, संस्कृति संवर्धक, प्रातः वंदनीय, महान तपस्वी, परम ज्ञानी, गौशाला प्रवर्तक, शाकाहारी पद्धति से कुटीर उद्योग के प्रणेता, अनेक जैन बालिका विद्यालयों के प्रवर्तक, इंडिया नहीं भारत बोलो समर्थक इत्यादि। आपका जन्म सन 1946 में कर्नाटक के ग्राम सुदर्गा में शरद पूर्णिमा के दिन विद्याधर नाम से हुआ। आप बालपन से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के रहे। आपने 9वीं कक्षा तक कन्नड़ में लौकिक शिक्षा प्राप्त की, परंतु आपकी रुचि अलौकिक शिक्षा में रही। आपने मात्र 14 वर्ष की आयु में आचार्य देशभूषण जी से ब्रह्मचर्य व्रत लिया। केवल 22 वर्ष की आयु में आचार्य ज्ञान सागर जी से मुनि दीक्षा ली और मात्र केवल 26 वर्ष की आयु में ही आपने आचार्य पद पा लिया। आपने अपने जीवन काल के 52 वर्षों तक आचार्य पद पर रहते हुए 131 मुनि दीक्षाएं, 172 आरिका दीक्षाएं, 22 अलग दीक्षाएं, 90 शुल्लक दीक्षाएं, 3 शुल्लिका दीक्षाएं, इस प्रकार 300 से भी अधिक दीक्षाएं दी हैं। अनेकों प्रतिमाधारी श्रावक, सैकड़ों ब्रह्मचारी भैया जी, सैकड़ों ब्रह्मचारी बहनें आपके द्वारा दीक्षित होकर मुनि दीक्षा के प्रत्याशी रहे हैं। आपके सभी भाई बहनों ने एवं पिता ने दीक्षा ली है। यह एक ऐसा अद्भुत परिवार है जहां परिवार के सभी सदस्यों ने मुनि दीक्षा ली है। यह सारे साधुगण समाज की, धर्म की धरोहर है। इनका संरक्षण करना शासन का, प्रशासन का और समाज का उत्तरदायित्व है। आचार्य श्री कठोर तप करते थे। आपने अपने संघ को उपदेश बोलकर नहीं अपितु अपनी चर्या से दिया है। आप हर 2 माह में अपने ही हाथों से केशलोच करते थे। 1 करोड़ पे शयन करना, आजीवन चीनी का त्याग, आजीवन नमक का त्याग,
सूखे मेवे का त्याग, आजीवन सभी फल का त्याग, आजीवन सभी प्रकार की हरी सब्जियों का त्याग, आजीवन चटाई का त्याग, आजीवन दिन में सोने का त्याग, केवल 5 घंटे ही निद्रा का नियम, आजीवन सभी प्रकार के वाहन का त्याग, आजीवन तेल का त्याग, आजीवन दूध दही का त्याग, आजीवन सभी भौतिक संसाधनों का त्याग, रात्रि में मौन रखना, आजीवन अस्पताल, एलोपैथ दवाइये, होम्योपैथ दवाइये और शल्य चिकित्सा का त्याग, शाम की सामायिक से सुबह तक एक स्थान से गमन करने का त्याग, शहर से दूर खुले मैदानों में, नदी के किनारों पर, शमशान या पहाड़ी पर अपनी साधना करना, बिना बताए विहार करना, मुनि दीक्षाएं देते समय, पिछी परिवर्तन करते समय कोई प्रकार का प्रचार प्रसार न करना, चातुर्मास की घोषणा न करना, केवल 1 या 2 दिन पहले ही केवल संकेत देना। ये आचार्य श्री का एक छोटा सा विवरण है इनके तप के बारे में। इनका तप एक अद्वितीय रहा है। आचार्य श्री का साहित्य में अमूल्य योगदान रहा। आप प्राकृत, संस्कृत, कन्नड़, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला के ज्ञानी थे। आप व्याकरण, छंद शास्त्र, न्याय, दर्शन साहित्य और अध्यात्म के प्रकांड विद्वान थे। आपने संस्कृत और हिंदी भाषा में कई ग्रंथों का सृजन किया है। संस्कृत की आपकी प्रमुख रचनाएं शारदा स्तुति, श्रवण शतकम, निरंजन शतकम, भावना शतकम, परिचय जय शतकम, सुनीति शतकम, चेतन चंद्रोदय इत्यादि ग्रंथों की आपने रचना की। हिंदी में आपने निजानुभव शतक, मुक्तक शतक, श्रवण शतक, निरंजन शतक, भावना शतक, परिचय जय शतक, सुनीति शतक, दोह शतक, सूर्योदय शतक, पूर्णोदय शतक, सर्वोदय शतक, जिनसेतु शतक इत्यादि ग्रंथों की रचना की। आपका प्रमुख हिंदी में महाकाव्य मूक माटी ये काफी प्रसिद्ध है और इस महाकाव्य पर आज तक 50 से अधिक पीएचडी हो चुकी है। आपने कई प्राचीन प्राकृत और संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किया है। कुंद कुंद का कुंदन, निजामृतपान, अष्टबाहुड़, नियमसार, बारस अनुरेखा, पंचास्तिकाय, इष्टोपदेश, प्रवचनसार, समाधि सुधा, नवभक्तियां, समंत्र भद्र की भद्रता, रहन मंजूषा, आप्त मीमांसा, द्रव्य संग्रह, गोमटेश अष्टक, योग सार, आप्त परीक्षा, समण सुत्तम, कल्याण मंदिर स्तोत्र, जिन स्तुति, गुणोदय, स्वरूप संबोधन, इष्टोपदेश, द्रव्य संग्रह इत्यादि ग्रंथों का आपने अनुवाद किया। और आपके प्रवचन का जो संग्रह है, मैं उसकी लिस्ट यहाँ बता भी सकता नहीं, इतनी विशाल है। जापानी भाषा में एक विशेष छंद रचना होती है जिसे हाइकू कहा जाता है। आपने हाइकू पद्धति में 500 से अधिक छंद की रचना की है। भारतीय संस्कृति सदैव से ही अहिंसक रही है। उसका आधार है जीव दया। आचार्य श्री की प्रेरणा से दयोदय गौशाला संघ की स्थापना हुई और आज इनकी 130 से अधिक गौशालाएं हैं जहां लाखों गायों को और अन्य प्राणियों को संरक्षण दिया जाता है। दयोदय के अतिरिक्त और भी दर्जनों गौशालाएं आपके प्रेरणा से शुरू हुई है और गौ सेवा कर रही है। इन गौशालाओं में अपंग, बूढ़ी, बीमार, परित्यक्ता गायों को संरक्षण दिया जाता है। इस मंदिर के कई श्रद्धालु जन इन गौशालाओं से जुड़े हुए हैं। इन गौशालाओं में इन्हें इकोनॉमिकल वायबल बनाने पर कई रिसर्च किए जाते हैं। आपने अहिंसा में कुटीर उद्योग की प्रेरणा दी। इसके फलस्वरूप हथकरघा का पुनरुत्थान हुआ। आज हजारों लोग हथकरघा पर काम कर रोजगार पा रहे हैं। आपकी प्रेरणा से जेल में बंदियों को रोजगार मिला है और वो जेल से ही अपने परिवार को सपोर्ट कर पा रहे हैं। आपके आशीर्वाद से भाग्योदय और पूर्णायु आयुर्वेदिक हॉस्पिटल की स्थापना हुई है। आपके दूरदृष्टि से ही जैन कन्या विद्यालय प्रतिभा स्थली का निर्माण हुआ और भारत में 5 स्थानों पर प्रतिभा स्थली चल रही है। यहाँ कन्याएं लौकिक शिक्षा लेते हुए भारतीय संस्कृति का पुनर्जागरण भी कर रही है। यहाँ शिक्षा का लक्ष्य जीवन निर्वाह नहीं अपितु जीवन निर्माण है। आचार्य श्री महान राष्ट्रहित चिंतक थे। आपने अपने प्रवचनों में अपनी संस्कृति से जुड़े रहने के लिए, मातृभाषा और हिंदी को प्राथमिकता देने के लिए और इंडिया नहीं भारत बोलो के लिए बारंबार विशेष संबोधन किया। आपने सैकड़ों मंदिरों का जीर्णोद्धार और निर्माण करवाया।
आचार्य श्री के दर्शन, मार्गदर्शन और आशीर्वाद देने हेतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और भी अनेक राजनेता, शासकीय और प्रशासकीय अधिकारी, श्रेष्ठीगण सदैव तत्पर रहे हैं। तीर्थों की रक्षा हेतु जब विश्व जैन संगठन भारत के अध्यक्ष श्री संजय जैन जी ने आपसे खजुराहो में आशीर्वाद लिया था, तब आपने कहा था, जब भी तीर्थ रक्षा के लिए आह्वान हो, समाज के सभी लोगों ने आगे आकर तीर्थ रक्षा जैसे संगठनों को समर्थन करना चाहिए। और वहीं से प्रेरणा लेते हुए हमने यहाँ पर विश्व जैन संगठन कनाडा की स्थापना की है। आज संपूर्ण जैन समाज आपके न होने पर बहुत दुखी है। आपके समाधि मरण उपरांत अनेक राजनेता, सामाजिक नेता ने अपनी भावनाएं व्यक्त की है। कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश विधानसभा में भी आपको श्रद्धांजलि देते हुए आधे दिन का अवकाश रखा गया था। आपके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि आपके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर ही हो सकती है, और वह मार्ग है अहिंसा और सत्य का। आपके द्वारा प्रेरित कार्यों को आगे बढ़ाए और जन जन तक पहुंचाए, यही आपकी सच्ची श्रद्धांजलि है। गौशाला और जीव दया से जुड़े हम विशेष आग्रह करते हैं, गौ हत्या बंद हो। हम विकसित भारत के अभिलाषी हैं, परंतु वह अहिंसामय विकसित भारत हो, न कि मांस निर्यात में नए कीर्तिमान स्थापन करने वाला विकसित भारत हो। राम राज्य में गौहत्या और मांस निर्यात तो नहीं हो सकता। हम हथकरघा और श्रमदान जैसे प्रकल्प से जुड़े। मैं शासन प्रशासन से विनती करता हूं, हथकरघा को अंतरराष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध कराएं, और यही आचार्य ऋषि के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हम इंडिया नहीं भारत बोले, मातृभाषा हिंदी और संस्कृत को बढ़ावा दें। संस्कृति संवर्धन में जो भी कठिनाइयां आ रही है उसे दूर करें। आज हमारी संस्कृति पर सबसे बड़ा आघात सिनेमा द्वारा किया जाता है। हम यह फिल्मी व्यसन को त्यागे, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हम तीर्थ रक्षा और मुनि रक्षा के आग्रही बने, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जैन मुनि, साधु साध्वी पैदल नंगे पांव पूर्ण भारत में भ्रमण करते हैं। हम आए दिन वाहनों द्वारा उनके अपघात की घटनाएं सुनते हैं, और उस समय हमारा मन बहुत दुखी होता है। मुनि संत तो किसी एक संप्रदाय के नहीं होते, वो तो संपूर्ण जगत के होते हैं, वो पूर्ण राष्ट्र के होते हैं, और उनका संरक्षण करना हम सभी का शासन, प्रशासन और समाज का उत्तरदायित्व है। मैं निवेदन करता हूं कि क्यों ना आचार्य श्री के नाम, आचार्य श्री विद्यासागर जी के नाम पर संपूर्ण भारत में एक ट्रेल सिस्टम बनाया जाए, जैसे यहाँ पे होता है। ऐसा ट्रेल सिस्टम जिसके ऊपर केवल और केवल पैदल ही लोग चल सके, कोई वाहन न चले। हमारे साधु संतों का इससे संरक्षण होगा, और यही आचार्य के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय जिनेन्द्र। मैं श्री सिद्धार्थनाथ जी को आप निमंत्रण को आइए और हमें अपने विचार बताएं। आप सबको नमस्कार। मैं भारत सरकार की तरफ से, कौंसलर जनरल की तरफ से यही संदेश देना चाहता हूँ कि आचार्य श्री जैसे जैन साहब ने हमें उनके जीवन के बारे में, उनके संदेश के बारे में बताया, तो मैं यहाँ उनको श्रद्धांजलि देने आया हूँ। और मैं ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि आपने जो सुझाव दिए मुझे बहुत ही अच्छे सुझाव लगे, और ज़रूर ये हम भारत सरकार तक पहुँचाएंगे, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि जैन समाज के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए आचार्य श्री ने जो योगदान दिया है, उनका जो संदेश रहा है, और देश भक्ति का संदेश, सेवा का संदेश, और सभी, भले ही हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, जैन समाज के हो, सभी के प्रति उनका यही संदेश था कि दूसरों के प्रति, अपने प्रति और अपने लाइफ के प्रति वो इस तरह का संदेश दें कि सबकी सेवा हो। मैं विश्व जैन संगठन कनाडा के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने ये श्रद्धांजलि आज सभा का आयोजन किया, और बहुत ही ज़रूरी है कि हम सब अपने जीवन में आचार्य श्री का जो संदेश था उसे अपनाएं, उसका प्रचार प्रसार करें।